हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं कृष्णा जी का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एपिसोड एचडी मिल ही गई है। ना यार, पहले रिजल्ट ही नहीं था। देवी पृथ्वी पर मनुष्य आपको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं देवराज इंद्र। ये ऋणी लोग आपका आभार प्रकट करने के लिए सब तरफ एकत्रित हुए हैं। होना भी चाहिए। इनकी खुशहाली मेरे हाथों में है। इन्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं बारिश का स्रोत हूँ जो इनके खेतों और भंडारों को अन्न से भरती है। संभवतः जो लोग मेरे लिए यज्ञ कर रहे हैं उन्हें वर्षा प्रदान करो। सब कुछ हाल हो गया। पृथ्वी से आ रहे इस कोलाहल को सुनिए देवराज इंद्र। आप सचमुच सबसे शक्तिशाली हैं। स्वर्ग का देवता हूँ, इंद्र जो हूँ मैं। तुम अपनी मर्यादा भूल रहे हो। तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो। भगवान विष्णु का आदेश पूरा कर रहे हो। मैं जो चाहूँ करूँगा। मैं किसी का आदेश नहीं मानता। इंद्र, मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ। तुम्हें अपने यश और कीर्ति का अभिमान हो गया है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि सुधर जाओ, अन्यथा तुम्हारा ये घमंड तुम्हें नष्ट कर देगा। संभाल के ले चलना। बाबा, आप इंद्र के लिए यज्ञ क्यों कर रहे हैं? हमें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हर साल ये यज्ञ करना ही पड़ता है ताकि वो हमें बारिश दें। वैसे ही जैसे हर वर्ष हमें महाराज कंस को कर चुकाना पड़ता है। अरे नहीं बच्चों, इंद्र देव बुरे नहीं हैं। वो तो बारिश के देवता हैं। पानी जीवन के लिए अति आवश्यक होता है, इसीलिए हम हर साल यज्ञ के द्वारा इंद्र देव की पूजा करते हैं। परंतु बाबा, वो तो उनका कर्तव्य है। वो तो भगवान विष्णु के आदेश का पालन कर रहे हैं। देखो कृष्णा, ये बहुत पुरानी प्रथा है और हमें इसे तोड़ना नहीं चाहिए। बाबा, फिर हम धरती की पूजा क्यों नहीं करते जो हमें सब कुछ देती है, और सूर्य की जिससे जीवन मिलता है, और यमुना की क्यों नहीं? कृष्णा, तुम सही कहते हो, लेकिन ये संभव नहीं है। हम सदियों से चलती आ रही इस प्रथा को अकस्मात ही तोड़ नहीं सकते बेटा। परंतु बाबा, क्या हमें आंखें बंद करके प्रथाओं को मान लेना चाहिए? वो तो भगवान विष्णु है जो इंद्र और सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं। कृष्ण बिल्कुल सही कह रहा है। सभी देवता भगवान विष्णु के आदेशानुसार काम करते हैं। और वैसे भी वेदों में इंद्र के लिए अलग से यज्ञ का विधान नहीं है। हम ग्वाले हैं, हमारी संपत्ति हमारी गायें हैं, और वो भोजन के लिए निर्भर करती है इस गोवर्धन पर्वत पर। हम भी सभी चीजों के लिए गोवर्धन पर निर्भर करते हैं, इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, ना कि इंद्र की।
मेरे वृंदावन के प्यारे मित्रों, आप पंगा हम सबको गोवर्धन पर्वत का हृदय से आभारी होना चाहिए। आप स्वयं ही देख लीजिए गोवर्धन पर्वत के इन चमत्कारों को, जो वृंदावन का जीवन है। हमारी गायें इसके जंगलों की घास चरती है और हमें मीठा मीठा दूध देती है। इसके झरने हमारी प्यास बुझाते हैं। इसके मैदानों में हमारी फसलें और फल उगते हैं। इसकी लकड़ी से बने घर हमें सुरक्षा देते हैं। मित्रों, हमारा जीवन इंद्र पर निर्भर नहीं करता, बल्कि गोवर्धन पर्वत पर निर्भर करता है। आयुष्मान भव। ये सब इंद्र देव की नहीं, गोवर्धन की कृपा है। लो जी। इसलिए मित्रों, सब लोग अपना अपना चढ़ावा एकत्रित करें। हम सब गोवर्धन की पूजा करेंगे। मैं गोवर्धन हूँ। मैं तुम्हारी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम सभी अपने पशुओं के साथ मेरी परिक्रमा करोगे तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। लो जी। सारे भाई जा रहे हैं। देखो कितनी बड़ी पूजा हो रही है। गोवर्धन पर्वत तो बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे मधु। ये बलराम जी। हाँ, गोवर्धन की पूजा करना अच्छी बात है बलराम, परंतु मैं इंद्रदेव को भी कुछ अर्पण अवश्य करूंगा, कहीं बुरा ना मान जाए। एक इंद्र के लिए और एक मेरे लिए। हैं? दो इंद्र के लिए, दो मेरे लिए। हैं? वाह। इंद्र को गुस्सा चढ़ा रहे। ओ आया आया। देखिए तो, वृंदावन वासी गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। ये तो बड़ी अचरज की बात है। उनकी ये हिम्मत। मुझे तुरंत इंद्र को सूचित करना होगा। आओ आओ संवर्तक, मेरे साथ मेरे भक्तों द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे का आनंद लो। क्षमा चाहता हूँ देवराज इंद्र, परंतु ये समाचार आपको विचलित कर सकता है। अब ये मत कहना कि तुमने गलती से एक और गांव को बाढ़ से भर दिया। ये बात मन से निकाल दो। मुझे डर है कि आप इस समाचार से बहुत क्रोधित हो जाएंगे। देवराज, वृंदावन गांव के वासियों ने आपकी बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी है। लो जी। क्या गोवर्धन पर्वत? उन्होंने मेरी पूजा न करके मिट्टी के ढेर की पूजा की। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं संवर्तक, वो भी मुझसे बारिश का उपहार पाने के बाद? ऐसा सुना है कि वो एक नादान लड़के के बहकावे में आ गए हैं। उपहास मत करो संवर्तक। क्षमा चाहता हूँ देवराज, लेकिन यही सच है। नंद के पुत्र कृष्ण ने अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग करके वृंदावन के वासियों को बहका दिया है। अच्छा, उन्होंने मेरा आदेश मानने के बजाय एक नादान की बातों को माना। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। देखना अब इन पर मेरा कहर बरसेगा। सुनो संवर्तक। जी देवराज। जाओ और वृंदावन को डुबो दो। ओए यार। के त्योहार को बर्बाद कर दो और वृंदावन के वासियों को इस दुस्साहस की सजा दो। आए। गुस्सा। ओ यार।
सजाए। आप गुस्सा आया भाई कृष्णा जी। दोस्त है वृंदावन के लोग अब चल रहे हैं उस लड़की की बात सुनने पर पछताएंगे। इतने हम सभी का विनाश करने पर तुले कुछ कर महाराज। मेरे प्यारे कृष्ण, मैं जानता हूँ तुम्हारा हित ही चाहते थे, लेकिन तुमने इंद्रदेव को कुपित कर दिया। हमें इसी समय उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। परंतु बाबा इंद्र को बलराम बाबा ठीक कहते हैं, ये सब मेरी सलाह के कारण कष्ट भोग रही है। अभी भी देर नहीं हुई, हम इंद्र से क्षमा याचना कर सकते हैं। कृष्ण कभी भी हम पे या हमारे वृंदावन पे आँच नहीं आने देगा, कभी नहीं। आपने सच कहा माँ, आप सबके लिए मेरा प्रेम इंद्र की इस दृष्टि का। ऐसा ही है भाई, आप जस्ट बिलीव रखे कृष्णा जी पर, सब कुछ हल हो जाएगा। लेकिन देखा जाए ना तो भाई नो डाउट देव इंद्र भाई बहुत बड़ा एक मकाम रखते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ये सारी एक बारिश होती है। लेकिन ये है कि बात होती है भाई सारी गुरूर की। जब आप एक गुरूर से दो चार हो जाते हैं ना, तो तब पता चलता है कि आपको थोड़ा सा दिखाना पड़ता है कि आपकी जो जगह है या आपकी जो साइड है या जिस काम के लिए रखा है ना, उससे आगे आप लिमिट नहीं क्रॉस कर सकते। लेकिन आप नहीं पता भाई देवेंद्र को कृष्णा जी और मतलब कि सारा वृंदावन का सीन है। लेकिन ये है कि आप उनकी वो पूजा नहीं कर रहे हैं, उनको जो चीजें चढ़ावे के लिए भेज रहे थे वो भाई उन्होंने स्टॉप कर दिया है। लेकिन कृष्णा जी ने भाई प्रॉमिस भी किया कि आप टेंशन ना ले, हमने आपके साथ प्रॉमिस किया भी है और हम सेव भी करेंगे। लेकिन भाई इधर तो बहुत बड़ी बाढ़ है और मतलब कि आंधी और सब पर वो क्रोधित हो रहे हैं। लोगों को मार तो नहीं रहे लेकिन डरा रहे हैं उनको, लोग अब डर भी रहे हैं और सारा भाई कृष्णा जी को ब्लेम कर रहे हैं कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। देवेंद्र को आपने गुस्सा किया है, मतलब कि गुस्सा करवाया और अब हमारी खैर नहीं, हम तो भाई मर जाएंगे। लेकिन अब आगे से मुझे लगता है कि कृष्णा जी कुछ ना कुछ चीजें जरूर करेंगे, उनको स्टॉप करेंगे, क्योंकि अभी तक तो बहुत मुश्किल हालात लग रहे हैं। भाई कृष्णा जी ने बात भी ठीक किया कि आप ये देखिएगा, उनका वो कार्य है, वो उनको भाई ये ऑर्डर मिला है कि आपने ये करना है, महादेव ने ऑर्डर दिया हुआ कि आपने ये चीजें करनी है, तो वो उनकी ड्यूटी है, वो करेंगे। बाकी वो जैसे वो वहां पे उनके जो गुरु हैं वो इंद्रदेव के, वो उनको बता रहे हैं कि जो तुम्हारा अहंकार है ना, ये ले डूबेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अहंकार में अब तो आ गया। मुझे लगता है कि कृष्णा जी जो है ना, इनके साथ कोई ऐसा स्टेप लेंगे कि इनको सबक सिखाएंगे। अब भाई ज़ाहिर बात है, इंद्रदेव के पास जैसे ही वो पहले गए थे कि उनको बारिश चाहिए थी, तो ज़ाहिर बात है भाई उसने उनके लिए बारिश तो उनको दिलवाई है। लेकिन ये चीज़ है कि उसके बाद जैसे वो पूजा करने के लिए उसकी जा रहे थे, तो कृष्णा जी ने उनको बोला भी है कि आप इनको छोड़ दें, ये ऐसे ही है, आप इनकी पूजा करें। तो ज़ाहिर बात है भाई पूरे गाँव ने उसको उसी चीज़ पर एग्री हुए, और जैसे भाई उन्होंने ये काम किया तो उसका जो बंदा था वो उसी टाइम इंद्रदेव के पास गया है कि भाई उन्होंने आपकी पूजा जो है ना वो आपकी नहीं की, एक किसी और की है। तो उसी वक्त उन्होंने भाई एक जो कहर ढाया है। ज़ाहिर बात है कि भाई उनके अंदर एक जो अपना गरूर था ना वो उन्होंने दिखाया है। लेकिन भाई आप कृष्णा जी जो है वो आ गए, उन्होंने बोल दिया है कि जो मैंने आपको बोला था वो हो जाएगा क्लियर।
इस तरह भाई कृष्णा जी ने तो उधर जाने से भाई अवाम को रोक लिया कि उनकी पूजा करने से या उनको दान करने से कोई फायदा नहीं है। ये जो बारिश देते हैं तो ये उनके एक अपना उनको कर्तव्य मिला हुआ है जो वो पूरा करते हैं। कि उनको ये सब देने की बजाय आप जो उधर जिस तरह आवाम को लेकर गए हैं उधर पूजा करें भाई। तो जैसे ही भाई पूजा शुरू की है उन्होंने तो साथ ही भाई उनके जो अपना थे उन्होंने भाई देखा कि ये तो अपना देवेंद्र की बजाय ये कृष्णा जी के कहने मानकर इधर भाई पूजा शुरू कर दी है। तो तब भाई उसने जाकर जब जैसे बताया तो उन्होंने कहा कि उधर बारिश बरसाओ और जैसे बारिश आई है भाई तो अर्श भाई डूबने लगी है कि तो साथ भाई अवाम परेशान हो गई है कि हम उससे जाकर माफी मांग लेते हैं। लेकिन कृष्णा जी अगर भाई कोई अवाम के बारे में सोचेंगे उधर नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन देखो ना अब उसने जो मतलब गुस्सा निकालना था वो तो एक तरह से निकाल दिया और हर तरफ भाई पानी पानी है। और पर्वत का मेन उसको गुस्सा है कि वो साइड के ऊपर ये क्यों गया। लेकिन आप देखो आगे जो है ना वो उम्मीद तो है कि वो इनका कोई ना कोई मतलब जो है ना इनको बचाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड